भोर की इस अद्भुत बेला में आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। हर हर महादेव, ओम शिव शंकर। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। धरी त्रिशूल हाथ नाथ दक्ष यक खंडितम रिमंड घोर गर गरम तांडव्य नृत्य मंडितम देवाधिदेव दिव्य भव्य भास्कम भयंकरम उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकरम। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। गले भुजंग मुंडमाल भाल चंद्र शोभितम भयंक भव्य दर्शकात् भक्त चित्त लोभितम आनंद कंद ध्यान मस्त ओमकार उच्चरम नमामि शिव शंकरम नमामि शिव शंकरम नमामि शिव शंकरम नमामि शिव शंकरम। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें हमारा हमसे साक्षात्कार होता है। तो आइए एक बार फिर से मिलके इस भोर की बेला में ध्यान की यात्रा में चलते हैं, ध्यान करते हैं। कई बार जब हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती है, कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ कठिनाइयां आती है, तो वो हम दूसरे पे डाल देते हैं। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसकी वजह से हुआ। तो ये सारी परिस्थितियां, जिम्मेदारियां हम खुद के ऊपर नहीं लेते, वो दूसरे के ऊपर में हम डालते हैं। तो आज ध्यान की यात्रा में वो जिम्मेदारियां, उस परिस्थिति को हम खुद के ऊपर लेते हैं और जानते हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी गलती हुई और उस गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं और उससे स्वयं को कैसे मुक्त कर सकते हैं जिससे कि दोबारा ये गलती ना हो। जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो भी हमारी परिस्थिति आई, उसको हम ध्यान के अंदर जाके देखेंगे और जानेंगे कि हमारी जिम्मेदारी किस तरीके से है। वो हमारी जिम्मेदारी है, ना कि दूसरे की। अपने विवेक शक्ति से उन सारी परिस्थितियों को देखेंगे और ध्यान की यात्रा में चलेंगे। तो आइए चलते हैं ध्यान की यात्रा में। पहले तो एक शांत और सजग स्थिति में आप बैठ जाएं। शांत, आप वो जगह चूज़ करें जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। थोड़ी बहुत आवाज़ तो इधर उधर से आती ही है, सभी लोग उठ जाते हैं, सभी अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती है। पद्मासन या सुखासन, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल हैं, उस अवस्था में आप बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गले को बिल्कुल सीधे रखें। हाथों को चाहे तो आप वायु मुद्रा या नहीं तो आराम से दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के आप अपनी गोद में रख लें। अब जब आप कंफर्ट हो गए हो तो एक लंबी सांस भरो। इस सांस को अपनी छाती से लेके पेट तक ले जाओ और धीरे धीरे मुंह से छोड़ते हुए कंधों को, हाथों को, कमर को, पैरों को धीरे धीरे ढीला छोड़ दो। कमर, कांधा, हाथ, पैर सब एकदम ढीला छोड़ दो। पूरा शरीर अब ढीला छोड़ना है। एक और लंबी और गहरी सांस भरेंगे और देखें कि हमारा रक्त प्रवाह नियंत्रित हो रहा है। सारी कोशिकाएं
नियंत्रित हो रही है, हमारी धड़कनें नियंत्रित हो रही है। और जब आप ये सारी प्रक्रिया को देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से मन से इस पल में पूरी तरीके से जुड़ जाए। आपको अनुभव होगा कि इस पल में आप पूरी तरह से जुड़ चुके हो। अपने पैरों के नीचे ज़मीन को महसूस करें और देखें कि जिस तरीके से एक पेड़ की जड़ें ज़मीन में जा रही है, जिस तरीके से एक पेड़ की जड़ें ज़मीन में पता नहीं कितनी गहराइयों तक, कितने सतह तक गई होती है, उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो आप अपने शरीर को इसी तरीके से महसूस करो। अपने शरीर में एक नई शक्ति आती हुई महसूस करें। उन जड़ों को देखें, किस तरह से वो जड़ आपकी सतह से जुड़ रही है। और आप उसी की तरह आपके जीवन की मूल्यता से जोड़ रही है। जैसे वो जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, उसी तरीके से हमारा जीवन है जो हमें हमारी मूल्यता से जोड़ती है। आप पूरी तरह से शांत हो रहे हो, स्थिर हो रहे हो, सजग हो रहे हो और ध्यान में जा रहे हो। फिर से गहरी सांस भरेंगे। ये जब मैं बीच में ब्रेक देती हूँ, उस टाइम आप अपने आप को और ज़्यादा सजग कर लो। ध्यान को बिल्कुल केंद्रित कर लो कि आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश कर रहे हो। श्वास फिर भरो और छोड़ते हुए पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दो और महसूस करो, देखो कि किस तरह से सांस आ रही है और जा रही है। ये सांस के आने में और जाने में, इसी में हमारे जीवन का बहुत सारा राज छुपा है। हम इस सांस को भी नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं आती है और स्वयं जाती है। अपने हृदय के धड़कन को भी हम अपने मुताबिक नहीं चला सकते। हम सिर्फ इसको स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे ही कोई भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन पे आती है, बुरा असर डालती है, बुरा असर छोड़ती है, तो हम किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हम क्यों नहीं उभर पाते उन परिस्थितियों से? हमारा क्या दोष? अगर ये सारे सवाल हम खुद से करते रहेंगे तो इन परिस्थितियों से उभर ही नहीं पाएंगे। फिर हम ढूंढते रहेंगे दूसरों ने क्या किया, ये परिस्थितियाँ क्यों आई। और जब हम उस परिस्थिति में, उस जिम्मेदारी में
उस कठिनाइयों को अपने ऊपर ले लेंगे तो हम उन परिस्थितियों से आगे बढ़ सकेंगे। दूसरों ने हमारे साथ क्या किया उसको समझना हमारा कार्य नहीं है। हमने उस परिस्थिति में अपने आप को किस तरह से संभाला, किस तरह से अपने विवेक शक्ति का प्रयोग किया, अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल किया, ये देखना हमारा काम है। हमने उस परिस्थिति से क्या सीखा और क्या सीख सकते हैं, बस ये हमारे नियंत्रण में है। इस बात को हम जानकर उन बातों से मुक्त हो सकते हैं जो हमारे मन के अंदर घर कर गई है और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अगर किसी को हमने दुख पहुंचाया है तो उसका पश्चाताप करके हम आगे बढ़ सकते हैं कि दोबारा वैसा ना हो। इस बात को अभी इस ध्यान के अंदर अपने आप में समाने दें। फिर से लंबी गहरी सांस के साथ अपने आप को उन सारी बातों से मुक्त करें जो आपको पीछे बांधे रखी है, जो आपको आगे नहीं जाने दे रही है, जो आपके दिमाग में निगेटिविटी ला रही है, नकारात्मक सोच ला रही है। ध्यान दें कि किस तरह से सांस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपने आप को उस स्थिति से निकाल सकते हो। ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेकर आए। अपनी गलतियों को स्वीकारें। अभी आप इस ध्यान की अवस्था में अपनी गलती को स्वीकार रहे हो, अपने आप को कुछ सीखने का मौका दे रहे हो, अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हो और अपने आप को माफ़ कर रहे हो। हमें अपने आप को भी माफ़ी देना बहुत ज़रूरी है। कुछ पल हम इस शांत स्थिति में रहकर अपने मन को और शांत करेंगे और ध्यान करेंगे कि हम अपने जीवन की दिशा किस ओर ले जा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर मिलने हैं जो हमें नए राह दिखाएंगे। उस राह पे हमें कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, वैसे जैसे किसी को हम दुख ना पहुंचाएं, सोच समझ के किसी की अवहेलना ना करें। जिंदगी को बहुत आसान और सामान्य और सरल तरीके से कैसे जिए, हमें इस पे विचार करना है। भगवान पे भरोसा करना है। ध्यान को जब हम ध्यान की इस स्थिति में हैं तो जैसे कोमलता से आपकी आंखें बंद है, चेहरे पे एक मंद मुस्कुराहट है और ध्यान में ईश्वर है, क्योंकि हमें सबसे पहले उनका स्मरण भी करना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान को आप केंद्रित करने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए जब आपकी आंखें बंद होती है तो आपकी नज़रें जो हमारे नाक होती है, नोज़ होते हैं, उसके ऊपरी हिस्से पे हो तो ये सामान्य है। लेकिन जब हमें
अपने ईश्वर का स्वरूप देखना है, स्वयं को देखना है, तो आंखें बंद और दोनों आईब्रो के बीच जहाँ तिलक लगाया जाता है माथे पे, वहाँ पे आपकी निगाह, आपकी नज़रें केंद्रित होनी चाहिए। और अब आप अपने ईश्वर को ध्यान करते हुए ये सोचो कि जब एक छोटे बच्चे को हम जब उसके साथ खेलते हैं, उसको हंसाने के लिए हम पता नहीं किस किस तरीके की प्रक्रियाएं करते हैं, तो जब हम बच्चे को ऊपर की ओर, आसमान की ओर उछालते हैं, तो बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, उसे डर नहीं लगता, उसे भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको भरोसा है आपके ऊपर, वो आत्मविश्वास है आपके ऊपर कि आप उसको गिरने ही नहीं दोगे। उसी तरीके से हमारा अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, वो जो हमें संभाले हुआ है, वो जो ऊपर बैठा है, हमें गिरने ही नहीं देगा। कहीं ना कहीं से वो हाथ बढ़ाएगा और हमें संभाल लेगा। ये अगर भरोसा हम अपने भगवान पे हर परिस्थिति में बना के रखते हैं, तो कोई नकारात्मक स्थिति, कोई भयानक स्थिति हमें हमारी जगह से, हमारी मंजिल से डगमगा नहीं सकती। हमारा दिमाग स्थिर रहेगा, सामान्य रहेगा, सजग रहेगा हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे